हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो कि कक्षा 10 की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है वो पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अध्याय 7 लोक संगीत। हमारा अपना आज का टॉपिक है लोक संगीत। हमने अध्याय 6 तक पढ़ लिया था। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले उनको देखिए। तो पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध हैं। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। जो जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गार निकलते हैं उनका प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत हैं, जिन्हें विभिन्न उत्सवों व अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि करती है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा है लोक संगीत से संबंधित कि लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा है? तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। लोकगीत ही क्या है? जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड के लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत उस जन समूह की संगीतमयी काव्य रचना है जिनका साहित्य, लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहता है। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों यथा पारिवारिक व सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व, त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्मकांड से संबंधित होते हैं। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित है। अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो उनका संबंध बौद्धिकता से है और लोकगीतों का मानवीय भावनाओं से संबंध है। राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोकगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। द्वितीय भाग में वे गीत आते हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए और कहीं जातियों ने अपने आश्रयदाता, राजा महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया। तीसरे भाग में वे गीत आते जो क्षेत्रीय प्रभाव की प्रचुरता से दृष्टिगोचर होता है। आगे है जनसामान्य के लोकगीत। जनसामान्य के लोकगीत, लोकगीतों से संबंधित परिभाषा देवेंद्र सत्यार्थी की भी है। जो लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। लोकगीत है ना संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, किसने कहा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है लोकगीतों के बारे में कि संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। तो जनसामान्य के लोकगीत, सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्व के अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। वैवाहिक अवसर पर सगाई, बदावा, चाकबात, रथ, जग्गा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर, कलेवा, जीमणवार, काकंडोरा, जला, जुआजोई आदि गीत गाए जाते हैं। तो ये गीत है ना वैवाहिक अवसर पर गाए जाते हैं। विवाह पूर्व वर वधू की प्रेम कथा की अभिव्यक्ति बन्ना बन्नी के गीतों से मिलती है। तो प्रेम कथा की अभिव्यक्ति किससे? प्रेम आकांक्षा की अभिव्यक्ति किससे मिलती है? बन्ना बन्नी के गीतों से। विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय बंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। वर निकासी के मौके पर गुड़ छड़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। घोड़ी कब गाई जाती है? तो विवाह के मौके पर गुड़ छड़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है।
और वधू के घर की स्त्रियों के द्वारा वर की बारात का, जो वधू के घर की स्त्रियाँ होती है वो वर की बारात का डेरा देखने जाती है, तो उस समय जल्ला गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? तो जल्ला गीत गाए जाते हैं। और शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को जच्चा गीत कहते हैं, यानी कि जच्चा या फिर होलर। परिवार में बालक या पुत्र के जन्म के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या बोलते हैं? तो जच्चा या होलर गीत कहा जाता है। इनमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। और पीलो गीत होता है जो शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन के समय गाया जाता है। घूघरी, ये घूघरी गीत भी होता है जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो जच्चा, पीलो, घूघरी ये बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत हैं। अगला है गणगौर व तीज। राजस्थान में विशेष पर्व है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्या व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है कि खेलन दो गणगौर भवर माने, खेलन दो गणगौर मारी शक्या जोवे बाट हो भवर माने, खेलन दो गणगौर। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। गीत इस प्रकार है। मारी घूमर छे नकराली है मारी घूमर छे, घूमर रमवावे जयश्याम। तो सभी जानते हो घूमर और गणगौर का गीत। तो श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रशिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती है। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत के गीत जैसे फाग, बीजन, सियाला, बारहमासा, होली, चेती और कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैयो, बदली, मोर संबंधित गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि में गाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान में ऋतुओं से संबंधित भी गीत गाए जाते हैं। जैसे कुरंजा भी मरु प्रदेश जोधपुर का मांड गायन शैली में है। ये वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। कुरंजा का है ना प्रतीक, कुरंजा पक्षी होता है। वीर गीत है, पत्नी पति को संदेश भेजती है इसके माध्यम से। और जैसे कि और भी गीत हैं, ये भी ऋतुओं में ही गाए जाते हैं। जैसे कि पपैयो गीत है, तो ये भी वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। पपैया पक्षी, ये भी दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक है। मोर इत्यादि गीत भी है ना, ऋतुओं से संबंधित है। लोक देवताओं में तेजाजी, देवजी, बापूजी, गोगाजी, जुजारजी आदि वीर पुरुषों के परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा आदि अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनकी आराधना में भी भजन गाए जाते हैं। इनकी लोक देवताओं से संबंधित भी लोकगीत गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रेदास, चंद्र सखी, भक्तावर्जी आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी व निर्गुणी भजन भी बहु संख्या में मिलते हैं। भरतपूर्वक कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में, जैसे करौली क्षेत्र में केला देवी से संबंधित लांगुरिया गीत गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भाव व प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे में हिंडोनी, कांगसियो, गोरबंद, पणिहारी, लूर, ओलू, सुपना, हिचकी, मूमल, कुरंजा, काजलिया, कागा अत्यंत मधुर है। बच्चों को क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। लोक गीतों को एक बार इस टेबल से देख लेते हैं कि जैसे कुरंजा है, मध्य प्रदेश जोधपुर में गाया जाता है। उसकी शैली क्या है? मांड है। और वर्षा ऋतु में कुरंजा बक्सी विरह गीत पत्नी पति को संदेश भेजती है। कागा कोवो का प्रतीक है और ये विरह गीत है। ये भी क्या है? कागा भी। और पीपली, सेकावाटी मारवाड़ में गाया जाता है। तीज वर्षा ऋतु के समय पीपल वर्ष, ये भी विरह गीत है। तीज भी। पपैयो वर्षा ऋतु में पपैया पक्षी दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक है। और मूमल जैसलमेर का है, इसको कभी भी गा सकते हैं। लोदरवा की राजकुमारी मूमल पर आधारित है। ये है ना, इसमें सुंदरता का नक से सिक तक वर्णन करके ये श्रृंगार गीत है। मूमल एक श्रृंगार गीत है। केसरिया बालम जो मध्य प्रदेश मारवाड़ में गाया जाता है मांड गायन शैली में। और ये भी विरह एवं रजवाड़ी गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला केसरिया बालम। आओनी पधारो मारे देश। रतन राणो,
ये मिलन गीत है। सुपना, घुघरी, केवड़ा, घुघरी भी गीत है और केवड़ा, केवड़ा भी, केवड़ा वृक्ष प्रेयसी, केवड़ा वृक्ष इसका प्रतीक है और प्रेयसी के द्वारा गाया जाता है। और हिंडोणी, पणिहारी, हिंडोणी और पणिहारी मारवाड़ का है। कालबेलिया गाते इनको पानी भरते समय, स्त्रियों के द्वारा पानी भरते समय गाया जाने वाला है हिंडोणी और पणिहारी। कांगसियो पश्चिमी राजस्थान का है और गोरबंद मारवाड़ सेकावाटी का है। गोरबंद की बात करें तो मारवाड़ सेकावाटी है। और तीज डुंडाड़ मारवाड़ का है, जो श्रावण में महिलाओं के द्वारा तीज गाया जाता है। और बिणजारा मध्य प्रदेश का है। राती जगह में स्त्रियों के द्वारा प्रातकाल में बिणजारा गाया जाता है। और जोरावा जैसलमेर का है। ये पति के प्रदेश, जोरावा गीत की बात करें ना तो पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत है। जोरावा कहाँ का है? जैसलमेर का है। लांगुरिया करौली का है। केला देवी के मेले पर चैत्र माह में गाया जाता है। केला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा केला मैया के भवन में ढूंढवन खेले और इस प्रकार लांगुरिया गीत गा देते हैं। वीरस में पंचड़ा हाडोती व डुंडाड़ का है। मेले के अवसर पर गाया जाता है। इसमें अलगोजा, ढोलक, मंजीरे आदि लोक वाद्य बजाए जाते हैं। डोला मारू सिरोही का है। डोला मरवण की प्रेम कथा, प्रेम व श्रृंगार रस का गीत है। हिचकी हलवर मेवात का है, कभी भी गा सकते हैं। और रशिया भरतपुर धौलपुर का है। बिछुड़ो हाडोती का है। बिछुड़ो लोकगीत हाडोती का है, किसी भी समय गाया जाता है। और बीचू के डंक से मरणासन पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए ये गीत गाया जाता है। बिछुड़ो। चिरमी जो मालवा का है, चिरमी पौधा इसका प्रतीक है। नववधु की अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन है। सुमटिया मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश, कभी भी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। विरह गीत है। बीलनी स्त्री द्वारा पति को संदेश भेजा जाता है सुमटिया लोकगीत में। हमसीडो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का है। पटेलिया, लालर, बीचू इत्यादि भी मेवाड़ प्रदेश के गीत है, लोकगीत। और जनसाधारण के लोकगीत जैसे बदावा शुभ अवसर पर गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। मंगल गीत जो अपने बड़ों व परिवार के प्रमुख सदस्यों को याद करके आदरपूर्वक गाए जाते हैं। बदावा। मायरा जो विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। कुगड़ी राती जगह की समाप्ति पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। घोड़ी भी विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा। बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वर वधु पक्ष की स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। जला विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, बारात का डेरा देखते जाते समय। और काजलियो यानी कि घोड़ी तो वर की निकासी के समय गुड़ छड़ी की रस्म पर गाया जाता है। घोड़ी विवाह के अवसर पर। जला जो बारात का डेरा देखते जाते समय। और काजलियो जो विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा निकासी के समय वर की आंखों में भौजाई द्वारा काजल की रस्म, काजलियो। कामण विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा वर को जादू टोने से बचाने के लिए बारात के स्वागत के समय गाया जाता है। आगे हैं व्यावसायिक जातियों के लोकगीत। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इसमें ढोली, मिरासी, लंगा, डाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथक आदि शामिल है। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं। इन्हें ख्याल एवं टुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, शोरठ, मारू और परज, कालीगंडा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंबित होती है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अल्लाला जिलाबाई का गाया पधारो हमारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित है, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर, बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड इत्यादि। यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठ पर आधारित है। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मार रागों पर आधारित हैं। आगे है क्षेत्रीय लोकगीत। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र व समतल मैदान सभी विद्यमान हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक और मधुर होते हैं। यानी कि मरु प्रदेश के गीत जैसलमेर, बाड़मेर, अभी बाड़मेर के साथ बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी इत्यादि आ जाएंगे। तो वहाँ के गीत अधिक आकर्षक और मधुर होते हैं।
उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं, जैसे कि कुरंजा, पीपली, ये पहले बता दिया मैंने। कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, एक केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। तो कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि कहाँ कौन से प्रदेश के हैं? तो मरु प्रदेश के लोकगीत हैं। कामड़, भोपे और लंगे, मिरासी, कलावंत आदि की यहाँ प्रमुख संगीत जातियाँ हैं। कामड़, भोपे, मिरासी, कलावंत आदि की प्रमुख संगीत जातियाँ हैं। आगे है राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश के लोकगीत, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर के साथ सलूम्बर आ जाएगा। उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। यहाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजाति निवास करती हैं। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती हैं। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत हैं पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार आदि। उत्तरी मेवाड़ के बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत तो हमसीड़ो है। तो हमसीड़ो कहाँ का है? उत्तरी मेवाड़। उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीड़ो, जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख गीत हैं पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकारी आदि। राजस्थान के समतलीय भाग में जैसे जयपुर के साथ अभी कोटपुतली, बरोड़ भी आ जाएगा, कोटा, अलवर, खेड़थल, तिजारा, अलवर के साथ खेड़थल, तिजारा, डीग, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ की भाषा, स्वर, रचना की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण गीत प्रचलित है। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीत का अधिकता है। भक्ति और श्रृंगार रस के गीतों का अधिकता कहाँ पर है? तो मैदानी क्षेत्र यानी कि समतलीय भाग, जयपुर इत्यादि, कोटपुतली, बरोड़, कोटा, अलवर, खेड़थल, तिजारा, डीग, भरतपुर, करौली इत्यादि क्षेत्रों में। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों की जीविकोपार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत आते हैं। बच्चों के खेल गीत। खेल लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक सरसता हो जाती है। इन गीतों की राग साधारण है, फिर भी उनमें लय है। कान कतरनी, चबक चैया, बोल मेरा भैया, ये बच्चों के गीत है। मतलब क्वेश्चन आ जाए कि क्या है, तो बच्चों के लोकगीत। टम्पो, घोड़ी, फूल, गुलाब रो, काकड़, वेली, मतीरा, पाक्या, टिंडसियारा, टोरा लग गया, राजा जी खोलो कुवांड, छोटे बच्चों का है। मछली मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी, छोटे बच्चों के गीत हैं। मारा मेला पाचे कुण है, ये भी बच्चों के लोकगीत हैं। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाती। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों में लोवड़ी व हरणी है, यानी कि दीपावली के 15 दिन पहले गीत गाए जाते हैं, उसमें से लड़कों के द्वारा कौन सा, तो लोवड़ी व हरणी इंपॉर्टेंट है। लोवड़ी और हरणी क्या है, दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों की टोलियां घर घर गाते हुए गीत गाते हैं। तो लड़के कौन सा गाते हैं, लोवड़ी व हरणी, और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत है गड़लियू। और ये अधिक किसकी तरफ प्रचलित है, तो मेवाड़ की तरफ प्रचलित है। क्या आप जानते हैं, एक भी क्वेश्चन है कि सबसे लंबा लोकगीत कौन से देवता का है, तो रामदेव जी का है। यानी कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है, और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। तो ये भी याद रखना है कि सबसे लंबा गीत कैंसी माता जी का है, तो जीण माता का है। और सबसे लंबा लोकगीत देवताओं में तो रामदेव जी का है। और लोकगीतों के राग बहुत सारी है, जैसे मांड, देश, सोरठ, मारू, सिंधु, पूरज, कालीगंडा, जोगिया इत्यादि बहुत सारी राग में गीत गाए जाते हैं। अब पुरुषों के गीत, भजन, होली के चंग के गीत, धमाले, मंदिरों की रात्रि जागरण इत्यादि पुरुष गाते हैं। बालकों के गीतों के अवसर पर चौक चाननी, गणेश चतुर्थी के महोत्सव पर गाया जाता है चौक चाननी, ये बालकों के द्वारा गाया जाता है। डप के गीत, धमाले, मंदिरों की रात्रि जागरण के भजन दीपावली के अवसर पर।
और स्त्रियों के गीतों के अवसर पर होली, तीज, चौमासा, गणगौर, घूमर, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, राती जगे हर जस भारा माशिया, शीतला पावणा के शुभ आगमन पर, कार्तिक स्नान, जच्चा जात, जड़ुले एवं मेले स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। बालिकाओं के गीतों के अवसर है गणगौर जीजा के आगमन पर, चाना चट्ट के त्योहार पर, तीज, झूले के गीत, होली, दीपावली इत्यादि बालिकाओं के गीतों के अवसर है। बालिकाएं इस समय गणगौर जीजा के आगमन पर, ताना चट्ट के त्योहार पर इत्यादि तीज पर लोकगीत गाती हैं। आगे राजस्थान के लोक गायन से संबंधित शैलियाँ देख लेते हैं। जैसे मांड गायकी है। मांड की उत्पत्ति जैसलमेर से हुई थी और मांड सामंती युग से विकसित व पल्लवित हुई। लोक संगीत में मांड गायकी एक परंपरागत गायन शैली है। दरबार व सामंती परिवेश में गाई जाने वाली और धीर गंभीर मधुर गायकी पीढ़ी दर पीढ़ी शिष्यों द्वारा अपनाई गई, किंतु इसमें घराना परंपरा का अभाव है। वर्तमान में मांड गायकी का निर्वाह करने वाले कलाकार जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर में निवास करते हैं। मांड शैली में केसरिया बालम गीत एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं और गौरी देवी जो बीकानेर की है और अल्लाला जिलाबाई भी बीकानेर की है, गौरी देवी पाली की भी है, मांगीबाई उदयपुर, श्रीमती जमीला बानो जोधपुर और श्रीमती बन्नो बेगम जयपुर आदि ये क्या है मांड गायकी गायिकाएँ हैं। तो इनको याद रखना है कि किसका संबंध, जैसे अल्लाला जिलाबाई बीकानेर, गौरी देवी बीकानेर और गौरी देवी एक पाली की भी है, मांगीबाई उदयपुर की, श्रीमती जमीला बानो जोधपुर और श्रीमती बन्नो बेगम जयपुर की मांड गायिकाएँ हैं। मंगणियार गायकी, ये मंगणियार मुस्लिम मूलतः सिंध प्रांत के हैं। राजस्थान के मंगणियार बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में निवास करते हैं। गायन वादन की इनका प्रमुख पेशा है। इनके प्रमुख वाद्य कमाईचा, खड़ताल आदि है। गफूर का मांगणियार, साफर खा मांगणियार और गमड़ा खान मांगणियार, अकला देवी और रुकमा देवी समंदर खा मांगणियार, रमजान खा ढोला वादक, स्वसदी खा मांगणियार सुप्रसिद्ध खड़ताल वादक, शाकर खा मांगणियार कमाईचा वादक है और गाजी का इनके प्रमुख मांगणियार गायकी के कलाकार है। इनको देख लीजिए। जैसे लंगा गायकी, लंगा गायकी पश्चिमी राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर, उत्सव पर लंगा जाति के गायकों द्वारा गाई जाने वाली गायन शैली लंगा गायकी कहलाती है। दो बाइयों धड़ों में विभाजित सारंगी बजाने वाले सारंगिया व सुरनाई व सहनाई बजाने वाले सहनाइया लंगा गाते हैं। पूसे खां, अमरदीन लंगा, अलादीन लंगा, करीम खां लंगा आदि प्रमुख लंगा के कलाकार है। तालबंदी गायकी राजस्थान के पूर्वी अंचल भरतपुर, अलवर, करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में तालबंदी गायकी गायन से शैली की जाती है। प्रचलित ब्रजभाषा के पद गायन की ऐसी शास्त्रीय परंपरा है जिसमें राग रागनियों से निबद्ध प्राचीन कवियों की पदावलियाँ सामूहिक रूप से गाई जाती है। साथ ही गायन से पहले राग के पद गाया गया उसी की संक्षिप्त अलापचारी की जाती है। इसमें प्रमुख वाद्य सारंगी, हारमोनियम, ढोलक, तबला व झांझे एवं बीच बीच में नगाड़ा, भंब भी बजाते हैं। तालबंदी गायकी में द्विताल, दादर, धमार, एक ताल, जपताल आदि प्रचलित है। और राजस्थान की संगीत जीवी जाते हैं जैसे कलावंत, कवाल, डाडी, मांगणिहार, लंगा, भवाई, जाट, मिरासी, डोम, डूम, ढोली, राणा, रावल, पातुर, कामड़, कमरिया, भोपा, सरगरा, कान गोजरी, कंजर, झांसी, जोगी, बैरागी, कालबेलिया, सपेरा, कठपुतली, नट, अड़, भोपा, फंदाली, मोतीशर इत्यादि राजस्थान की क्या है संगीत जीवी जातियां हैं। और राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ जिनके बारे में भी एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे अल्लाला जिलाबाई, अभी देखा है इनके बारे में। अल्ला जिलाबाई राजस्थान की विख्यात मांड गायिका है। राजस्थान में बीकानेर जिले की अल्ला जिलाबाई का जन्म 1982 ईस्वी में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित की गई थी। तो अल्लाला जिलाबाई कहाँ की है? बीकानेर की है। अल्लाला जिलाबाई बीकानेर जिले की है और 1982 में भारत सरकार की तरफ से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका कौन सा गीत है? तो केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश, पर्यटन का एक लोगो है और इनको है ना मरणोपरांत राजस्थान रत्न 2012 से नवाजा गया था। और जगत सिंह हैं जो गजल गायक हैं, गजल किंग के नाम से विख्यात हैं। ये भी जगजीत सिंह गजल गायक है और गजल किंग के नाम से विख्यात है। जगजीत सिंह ने गजल गायकी में अलग मुकाम स्थापित किया है। श्री गंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह को 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अर्थ, प्रेम गीत, सरफरोश, वीर ज़ारा, फिंजर सहित कई नामी फिल्मों में गाए जाने वाले गीत लोगों का जुबा पर रहते हैं। उन्होंने अपनी गायकी में शास्त्रीय कविताओं का प्रयोग कर नया आयाम पहुंचाया। इन्हें मरणोपरांत 2012 में इनको भी राजस्थान रत्न के प्रथम पुरस्कार
पहला 2012 से नवाजा गया था इनको भी। जगजीत सिंह गज़ल गायक हैं और अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायिका है। कर्णा भील जैसलमेर के प्रसिद्ध नड़वादक कर्णा भील किसी समय कुख्यात डाकू था। वह अपनी 6 फुट 5 इंच की लंबी मूंछों के लिए विख्यात है। वह पाकिस्तान के धाड़े मारा करता था, किंतु उनका प्रण था कि वह किसी स्त्री के साथ हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वह सोने की ही मंडी हुई हो न हो। डकैती त्यागने का राजस्थान सरकार ने कर्णा भील को जमीन भी दी थी और ये भी एक नड़वादक है। कर्णा भील भी क्या है? नड़वादक है। गौरीबाई जो डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में जन्मी गौरीबाई विधवा थी और कृष्ण भक्त के कहानी ने वागड़ प्रदेश की मीरा कहा जाता है। कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना भी की थी और यमुना जी में इन्होंने जल समाधि ली थी। दूसरी गौरीबाई है जो पाली की है, राज्य स्तरीय संगीत नृत्य में प्रथम है। और पाली की प्रसिद्ध मांड गायी मल्लिका, लोक गायिका गौरी देवी, मांड, रतन राणो, मेहंदी, कलाली आदि लोक शैलियों में प्रसिद्ध गायिका रही हैं। बन्नो बेगम जो जयपुर की है, विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका बन्नो बेगम दरबारी परंपरा की मांड गायन शैली को देश विदेश में इन्होंने ख्याति पहुंचाई है। और मांगी बाई मेवाड़ में जन्मी लोक सुरों की सहनाई मांगी बाई ने अपनी मौलिक शैली, खटके और मुर्गियों की सहज प्रयोग कर मांड को एक नई ताजगी प्रदान की। तो मांगी बाई मेवाड़ की है, बन्नो बेगम जयपुर की है, गौरी देवी पाली और एक गौरीबाई है जो डूंगरपुर की है। अभी वर्तमान के प्रमुख आधुनिक संगीतज्ञ हैं जैसे तबला वादक की बात करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन और कामता प्रसाद। तबला वादक है जाकिर हुसैन, कामता प्रसाद कौन है? तो तबला वादक। शरोद वादक है उस्ताद अहमद अली खां, उस्ताद अली अकबर खां। सहनाई वादक है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शास्त्रीय संगीत गायक है नसरुद्दीन डागर और पंडित भीम सिंह जोशी, पंडित जसराज। ध्रुपद गायक है पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलग और संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। ये प्रमुख आधुनिक संगीतज्ञ हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान के प्रमुख लोक कलाकार है 2026 के पद्मश्री अनवर खान मांगणियार, जैसलमेर के ही ये, बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में ये मांगणियार गायकी के एक प्रतिष्ठित स्वर है और वर्तमान में लोक संगीत को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मामे खान ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मांगणियार समुदाय के ये कलाकार सूफी और लोकगीतों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बॉलीवुड में भी अपना आवाज़ प्रदान की है मामे खान ने। तगाराम भील है जैसलमेर के, इन्हें 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया जो अलगोजा वादन और लोक संगीत के संरक्षक है। गफरुद्दीन मेवादी जोगी अलवर, इन्हें 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और ये बपंग वादन के क्या है? मास्टर हैं। सीमा मिश्रा है जो राजस्थानी लोक गायन और भजनों की एक छत साम्राज्ञी के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने हजारों लोकप्रिय लोकगीत गाए हैं। और देव खान मांगणियार है, ये अपने समूह के साथ लोक संगीत की सामों में सक्रिय जो राजस्थान दिवस 2026 जैसे आयोजनों में भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। और भूंगर खान मांगणियार है, एक शक्तिशाली समूह के नेतृत्व करते हैं। मरुस्थलीय संगीत की कच्ची ऊर्जा और कविता को पेश करते हैं। कुतले खान है जो राजस्थानी लोक और समकालीन संगीत के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं। रुकमा देवी है, रुकमा देवी बाड़मेर की है जो अपने विशिष्ट लोक गायन शैली के लिए जाने जाती है। तो ये था आज का टॉपिक अध्याय 7 लोक संगीत से संबंधित, और इसके अंतर्गत मैंने अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की बुक्स के वीडियो आपको मिलते रहे।